मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र गाड़ी खाना में बीती 14 जुलाई को पीतल कारोबारी अनिल चौधरी की हुई हत्या के मामले से पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। पुलिस ने अनिल चौधरी हत्याकांड में शामिल मृतक की पत्नी तनु चौधरी और एक हत्यारोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक महिला तनु चौधरी ने ही अवैध संबंध के चलते अपने पति की कराई थी हत्या। पुलिस ने बताया कि बालाजी दरबार लगाने वाले कन्हैया नाम के युवक से मृतक की पत्नी के अवैध संबंध थे, जिसकी जानकारी मृतक अनिल चौधरी हो गई थी। जिसके बाद पत्नी तनु चौधरी ने प्रेमी कन्हैया और उसके 2 साथियों के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारने की योजना बनाई और देर रात घर बुलवाकर पति की हत्या करवा दी। पुलिस ने हत्यारोपी मोहित और मृतक की महिला तनु चौधरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस का दावा है कि जल्द मुख्य आरोपी महिला के प्रेमी कन्हैया को भी गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त हुआ चाकू और मोबाइल फोन बरामद किया है। सर, उसका खुलासा किया जा रहा है, आरोपी अरेस्ट किए हैं। क्या पूरा मामला है, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया जाएगा? देखिए, ये 14 जुलाई की रात में थाना कटघर क्षेत्र में जो गुलाबबाड़ी चौकी क्षेत्र हमारा, उसमें गाड़ी खाना मोहल्ले में एक सूचना हम लोग को प्राप्त हुई थी कि एक घर के अंदर 2 बदमाशों ने घर के अंदर घुसकर एक व्यक्ति के ऊपर चाकुओं से प्रहार किया है और उसकी घर के अंदर ही हत्या कर दी गई है। मौके पर तत्काल मेरे द्वारा स्वयं और सभी अधिकारियों के द्वारा घटना से निरीक्षण किया गया था और फॉरेंसिक टीम ने भी तत्काल मौके पर पहुंच के अपनी कार्यवाही शुरू की थी। इसमें घटना में जो मृतक थे, जिनका नाम अनिल था, अनिल यहाँ मुरादाबाद में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में रहते थे और पीतल का कारोबार करते थे और ये मूल रूप से शाहबाद थाना क्षेत्र जनपद रामपुर के रहने वाले थे। उनके पिता मुन्नू की ओर से इस संबंध में एक हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें जो मौके पर 2 व्यक्ति जिनकी पहचान मृतक की छोटी जो पुत्री मानवी, उसने आमोद और मोहित के रूप में की थी, उन दोनों के विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसी दिन कुछ देर बाद हम लोग को सूचना मिली कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचा है। वहां उसकी पहचान आमोद के रूप में हुई थी। वहां जाके उससे पूछताछ की गई, लेकिन वो गंभीर रूप से नशे में था और इंजर्ड भी था। उसको ब्लीडिंग हो रही थी, उसके हाथ में चाकू लगा हुआ था, लेकिन उसने इशारों से अपना नाम आमोद बताया था और जिसकी कुछ घंटों के बाद जिला अस्पताल में ही मृत्यु हो गई थी। तो शेष जो दूसरा आरोपी था मोहित को पुलिस ने इसमें गिरफ्तार किया। मोहित ने जब उससे गहराई से उससे पूछताछ की गई तो मोहित ने बताया कि एक कन्हैया नाम का जो व्यक्ति है, जो मृतक की पत्नी तनु, उसका एक मुंह बोला भाई है वो, और वो एक दरबार लगाता है, पूजा पाठ करता है वो, जिसमें तनु भी जाती थी और तनु लंबे समय से उसके पास जा रही थी। ये कन्हैया बहजोई थाना क्षेत्र का रहने वाला है और उसी थाना क्षेत्र का रहने वाला मोहित भी है। और मोहित और कन्हैया ये आपस में मित्र थे और तनु का धीमे धीमे जो कन्हैया नाम के व्यक्ति था, उससे इसका कुछ संबंध, अवैध संबंध हो गया और इन्होंने फिर अंत में ये योजना बनाई कि ये पति का, इसका जो पति था उसकी ये हत्या करेंगे और इस हत्या के लिए कन्हैया, मोहित और आमोद इन्होंने तैयारी की। घटना वाले दिन कन्हैया मोटरसाइकिल से वहीं घर के थोड़ा दूर पे मोड़ पे खड़ा हुआ था और आमोद और मोहित ये दोनों मृतक के घर गए थे। योजना के अनुसार मृतक की पत्नी ने पूर्व से ही दरवाजे को खुला छोड़ दिया था और ऐसा भी उसने बताया, इसकी पत्नी तनु, इसकी गिरफ्तारी की गई है कि उसने उसको एक नशे का कैप्सूल भी दिया था जिससे वो मृतक नींद में रहे। इन लोगों ने मौके पर पहुंच के वहां और इस वारदात को अंजाम दिया, चाकुओं से उसको प्रहार करना शुरू किया। उसने भी नशे की हालत में थोड़ा इसका विरोध किया, जिसमें आमोद के हाथ में चाकू भी लगा था। उसी दौरान जो मृतक की पत्नी, मृतक की पुत्री मानवी जो वहीं पर सोई हुई थी, वो भी उठ गई और उसी ने जो 2 लोग मौके पर थे उनकी पहचान की थी। और इस प्रकार अभी इसमें मृतक की पत्नी तनु और मोहित, इन 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। एक अभियुक्त जो जिसने घटना को अंजाम दिया था, उसकी पूर्ण मृत्यु हो चुकी है और शेष जो इस घटना का, इस पूरी वारदात का जो मास्टरमाइंड कहा जा सकता है, जिसने पूरी योजना बनाई थी, कन्हैया, अभी उसकी गिरफ्तारी शेष है। शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी
और इसमें जो भी गंभीर धारा है उनमें पूर्व में पंजीकृत किया गया था। सभी साक्ष्यों को संकलित करते हुए इसमें इनको अधिकतम सजा दिलाने का भी प्रयास किया जाएगा।